दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप की बोरिंग है और ये डिलीवरी पाइप लगी हुई है। ये खुली नाली है आगे तक और इसमें धान की फसल थी। धान के फसल की कटाई हो गई है और बगल अभी ये धान लगा हुआ है। इसी से सिंचाई करके उत्पादित हुए हैं ये सब। और इधर भी धान की फसल लगी है, ये काफ़ी दूर तक। उधर किसान लोग अपने धान की मढ़ाई कर रहे हैं और कटाई मढ़ाई का कार्य दोस्तों सुचारू रूप से चल रहा है। ये दोस्तों डीजल नलकूप की जो बोरिंग है, ये मुख्य रूप से जो है उथले नलकूप की बोरिंग की श्रेणी में आती है। और उथले नलकूप बोरिंग जो है 100 फीट तक की बोरिंग होती है और इसमें जो है कैविटी बोरिंग और जालीदार बोरिंग यानी स्टेनर बोरिंग दोनों टाइप की बोरिंग होती है। ये देखिए पंप हाउस इसका बना हुआ है, पुराना है। और ये देखिए रोड है। जैसा कि प्रायः बताया जाता है वीडियो में कि बोरिंग जो है हमेशा रोड के किनारे होना चाहिए। अगर रोड के किनारे जगह नहीं है तो आप कहीं भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बोरिंग जो है हमेशा थोड़ा ऊंचाई पर कराना चाहिए। ऊंचाई पर बोरिंग कराने से फ़ायदा ये है कि आपको खेत में दूर तक पानी ले जाने में सुविधा होती है। अगर नीची जगह पर बोरिंग है तो आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है और ऊपर से पानी नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिंचाई से ही ये देखिए धान की फसल बढ़िया उत्पादन हुआ है और समय समय पर धान के खेत की सिंचाई की गई है। सिंचाई दोस्तों जब भी आपको आवश्यकता हो और जितने पानी की आवश्यकता हो उतने पानी का ही प्रयोग करना चाहिए, उतनी ही सिंचाई करना चाहिए। अब ये खेत खाली हुआ है, इसमें जो है अब आगे गेहूं की फसल लगेगी। दोस्तों जो डीजल नलकूप की बोरिंग होती है उसमें 110 mm PVC पाइप लगती है और जालीदार बोरिंग में जो है 40-50 फीट जाली कटा करके लगवाना चाहिए। अच्छे मिस्त्री का चुनाव करके बोरिंग का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले इसमें ड्रिलिंग का कार्य होता है। ड्रिलिंग का कार्य होने के बाद जब आपको जलदाई संयंत्र यानी स्टेटा मिल जाता है, उसके बाद वहीं रोक करके फिर उससे ज़्यादा साइज़ के ड्रिल मशीन से जो है छिद्रण का कार्य होता है। उसके बाद 110 mm PVC पाइप को जाम करके फिर उसकी होल की सफाई की जाती है। होल की सफाई करने के बाद फिर टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ होता है। टेस्टिंग का कार्य जो है करने के बाद बोरिंग जब सक्सेस हो जाती है उसके बाद जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा लगा करके जब हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है तो हम अपना सिंचाई का कार्य करते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो बोरिंग है उसका जो है सही ढंग से हमको प्रयोग करना चाहिए। और जैसे किसान भाई खुली नाली का प्रयोग कर रहे हैं, खुली नाली से समस्या ये होती है कि जो पानी है वो पूरा मात्रा में खेत में नहीं जा पाता है। पूरा मात्रा में जब खेत में पानी नहीं जाता है तो जो जल है वो व्यर्थ जाता है। इसलिए जो आजकल सिंचाई के लिए SDP पाइप है या स्प्रिंकलर सेट है या प्लास्टिक की पाइप है, उसके द्वारा लगा करके सिंचाई करने से हमारा जल कम व्यर्थ होता है, यानी पूरा का पूरा सिंचाई में पानी प्रयोग होता है। स्टेनर बोरिंग में जो मेश है वो अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की मेश लगाने से
बोरिंग जो है काफ़ी ड्यूरेबल रहती है, ज़्यादा समय तक चलती है। और जो जैसे मान लीजिए खेत है खाली हो गया है, अब किसान भाई को चाहिए कि इसको जब ये नमी है इसी समय अपना जुताई का कार्य कर लें और अच्छी मात्रा में खाद डाल करके फिर उसके बाद इसी पर जो है गेहूं की फसल लगा दें, गेहूं का बीज बो दें, उसके बाद वो फसल हो जाएगी। दोस्तों जैसे जो खेती है उसमें जो प्रबंधन है, प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब जैसे ये खेत है, इस समय नमी है, इसके बाद इसकी जुताई करिए, अच्छी खाद डालिए, रेशियो में अनुपात में जिस हिसाब से आवश्यकता रहती है, अच्छा बीज डालिए, उसके बाद जुताई करके पाटा लगा दीजिए। फिर जो है आपको एक सिंचाई से आपका पैसा बच जाता है, आपका समय बच जाता है। और जैसे अब इस समय गेहूँ बोने का एकदम मेन टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी जल्दी ही बारिश हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा गेहूं की बुआई का कार्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर अच्छा प्रबंधन है तो ये समस्या नहीं रहेगी, जैसा कि अभी हम बता ही चुके हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये रहता है किसान भाई हमारे जागरूक हों और अच्छे ढंग से जो है कम पैसे में खेती का कार्य करें। अन्यथा खेती बहुत जो है एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है। ये सिर्फ आप एक पेशा नहीं है, इसको आप एक सामाजिक कार्य, एक नैतिक कार्य मान करके ही करेंगे, तभी आप सक्सेस रहते हैं, तभी आपको सुकून मिलेगा। अन्यथा इसमें जैसे अभी बारिश हो गई है तो काफ़ी धान की फसल गिर भी गई और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें कटाई में भी ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा पैसा भी लग रहा है। इस तरीके से दोस्तों हमको जो हमारा प्रबंधन है, चाहे मिट्टी की जुताई का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे खाद प्रबंधन हो, चाहे बीज का प्रबंधन हो, चाहे कीटनाशक जो दवाएं हैं उनका प्रबंधन हो, जब प्रबंधन अच्छा रहता है तो जा कर के हमारा काम सही होता है, खेती भी अच्छी होती है, लागत भी कम आती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस तरीके से वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।